प्यारे बच्चों, इनएंशियोमर्स हमने पढ़ा चुका है। ठीक, इसके आगे हम क्या लेते हैं, डायस्टेरियोमर्स, है ना। हमने इनएंशियोमर्स बताया आपको कि इनएंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स वे होते हैं जिनका मिरर इमेज होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब कि अपनी मिरर इमेज को कवर नहीं करते हैं। ठीक, एक का आर आता है, दूसरे का यस आता है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। इनएंशियोमर्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर, डेंसिटी सब क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग हम इस पर ना बात करके आगे चलते हैं क्योंकि हम ये सब पढ़ा चुके हैं। डायास्टेरियोमर्स, क्या डायास्टेरियोमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। डायास्टेरियोमर्स, क्या डायास्टेरियोमर्स। ठीक, डायास्टेरियोमर्स, तो डायास्टेरियोमर्स होते क्या हैं, पहले समझ लीजिए। डायास्टेरियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर का होना क्या है, आवश्यक है ना। डायास्टेरियोमर्स में होने के लिए, इनएंशियोमर्स में होता था हमारा मॉलिक्यूल, 1 कायरल कार्बन का भी इनएंशियोमर्स बनता था और 2 कायरल का भी हमारा इनएंशियोमर्स बनता था ना। लेकिन डायास्टेरियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल में कितना कायरल सेंटर चाहिए, 2 कायरल सेंटर चाहिए। डायास्टेरियोमर्स जो होते हैं नॉन मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज होते हैं। वो मिरर इमेज होते थे लेकिन ये क्या होंगे, नॉन मिरर इमेज होते हैं। नॉन मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। जब नॉन मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इन पर दोनों प्रॉपर्टीज आती है। वहाँ पे हमारा क्या था, मॉलिक्यूल इनएंशियोमर्स है, मिरर इमेज था और क्या था, नॉन सुपर इम्पोजिबल था। लेकिन ये जो होते हैं नॉन मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक, जैसे हम बात करें अगर आपसे कि कोई हमारा कंपाउंड दिया गया है इस तरह से, अगर हम इसी को बनाएं इस तरह से, देखिए 2 कायरल सेंटर हैं, एक कायरल ये है आपका, एक कायरल ये है। ये मान लीजिए आपका CH3 है, ये क्या है COOH, ये OH और क्या H। ये फर्स्ट कंपाउंड है, क्या है फर्स्ट कंपाउंड। इसी का हम क्या लें, CH3 COOH। अब यहाँ पे मिरर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जब मिरर लगाते हैं तो क्या बनता है, इनएंशियोमर्स बनता है। हम मिरर नहीं लगा रहे हैं, हम क्या करें, OH या OH, या हम देखकर भी बता सकते हैं कि ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज तब होते जब दोनों OH राइट से कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट। लेकिन यहाँ क्या है, एक OH तो राइट से लेफ्ट गया है लेकिन एक OH कहाँ है, यहीं पे। तो ये नॉन मिरर इमेज है ना। ठीक, नॉन मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर इसको उठा के इस पर रखिए, कवर नहीं करेगा पूरी तरह से। देखिए CH3 को CH3 कवर करेगा, COOH को COOH कवर करेगा, ढकेगा, लेकिन OH को H नहीं कवर करेगा। यहाँ पे तो OH को OH कर लेगा, मतलब यहाँ पे ये नहीं कर रहा, ये वाला बॉन्ड जो हमारा है इसको कवर पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं नॉन मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक, डायस्टेरियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। दूसरी बात, डायस्टेरियोमर्स में अगर मान लीजिए क्या है, एक का RR है, या ऐसे करिएगा आप, ऐसे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए RR है तो जब डायस्टेरियोमर तभी होगा जब एक सेंटर का R है दूसरे का भी R है। लेकिन यहाँ क्या हो, एक का R हो जाए दूसरे का यस हो जाए, मतलब इसका R रहे और इसका क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या तो ऐसे भी हो सकता है, इसका चेंज हो और इसका R रहे। और देखिए ये भी हमारा आपस में ऐसे हो सकता है, R का R है, यस का R हो गया, यस का R हो गया, R का R। ठीक, ये हो सकते हैं। या तो हमारा यस यस है, एक का यस रहे दूसरे का R हो जाए, सेम, मतलब एक का चेंज ना हो एक का चेंज हो। यहाँ पे आइए, एक का चेंज नहीं, यस का यस ही है लेकिन R का चेंज हो गया। ठीक, तो ये हमारे डायस्टेरियोमर्स की प्रॉपर्टी, कैसे मतलब हम डायस्टेरियोमर्स पहचानते हैं, पहचानने का ही हमारा नियम है। ठीक, कि मॉलिक्यूल हमारा नॉन मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। एक का अगर चेंज हो रहा है तो एक का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक का रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है दूसरे का भी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसमें जाने पर एक का क्लॉकवाइज आए लेकिन दूसरे क्या जाए, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, या एक का एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एक का क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक, तो एंटी क्लॉक का क्लॉकवाइज हो जाए, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज रहे। यही तो मतलब एक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, दूसरे सेंटर का चेंज कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा लिख लीजिए डायस्टेरियोमर्स में होते क्या हैं डायस्टेरियोमर्स। 2 or more than 2 stereoisomers, 2 or more than 2 stereoisomers which are non-mirror image, which are non-mirror image, which are non-mirror image, mirror image and non-superimposable and non-superimposable imposable to each other
to each other are called diastereomers, are called diastereomers, ठीक, are called diastereomers, are called diastereomers, ठीक। ध्यान समझिएगा, पहले हमने क्या किया है, हमने कहा दो कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, है ना, और क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपस में, डायस्टेरियोमर्स। दूसरी बात, अगर एक का आर आर आ रहा है तो दूसरे का आर एस होना चाहिए या एस आर होना चाहिए। जैसे इसी कंपाउंड में हम आपसे पूछें, इसी कंपाउंड में हम आपसे ऐसे कंपाउंड बना दें, अगर हम आपसे पूछें कि इस कंपाउंड में कितने आपस में इनैंशियोमर्स हैं और कितने आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं, यही हम पूछें अगर आपसे। मान लीजिए हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड CH3, थोड़ा सा आप ऐसे लीजिएगा, इसको इस तरह से करिएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, आप लोग इसको OH, हम फिर से बनाते हैं इसको इस तरह से। डायस्टेरियोमर्स को हम पूछें अगर आपसे कौन इनैंशियोमर्स है कौन डायस्टेरियोमर्स, तो कैसे बताएंगे आप। जैसे हमने माना है आपका CH3 COOH और यहाँ पे हमने OH और क्या H, ये हमने क्या माना, फर्स्ट कंपाउंड। फिर हमने माना CH3 COOH, ये चीज़ है हमारा, और इसको फिर हमने ले लिया OH और क्या H, ये आपका सेकेंड कंपाउंड है। फिर इसके बाद आपको मान लीजिए CH3 COOH, इस तरह से कंपाउंड दिया गया है, और इसमें हमने इसको माना क्या, OH H, ये हो गया, ठीक। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड है। और एक कंपाउंड और हम ले रहे हैं CH3 COOH और इसको हमने माना OH H, ये कौन सा कंपाउंड आपका है, फोर्थ कंपाउंड है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से आपस में इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स हैं, और कौन कौन से स्ट्रक्चर आपस में क्या हैं, डायास्टेरियोमर्स हैं, डायास्टेरियोमर्स हैं। आप लोग इसको फाइंड बताइए, निकालिए आर एस सबका, आर एस निकालने के बाद बताइए किसका इनैंशियोमर्स हैं आपस में, कौन कौन से हमारे डायास्टेरियोमर्स। हमको बताना क्या है, कौन कौन से आपस में इनैंशियोमर्स हैं और कौन कौन से आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं। तो ये क्या हम पहले निकालते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि OH लगा है कार्बन से, यहाँ COO है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, पहले 1 नंबर इसको दे लीजिए, आप कन्फ्यूज़ मत होइए। ऐसे कितना 4 नंबर दे लीजिए। ये वाला आपका दूसरी प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि इस कार्बन से कार्बन और यहाँ भी कार्बन, लेकिन यह कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन डबल बॉन्ड एसिड वाला है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो इसको कितना नंबर देंगे, 2 नंबर, और ऊपर वाले कितना देंगे, 3 नंबर। रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज आर आ रहा है, लेकिन हमारी चौथी प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। मतलब इस सेंटर का हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यस। इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, यस। इस कायरल कार्बन का क्या है, यस है। यहाँ पे आइए, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यह कार्बन हाइड्रोजन से, यह कार्बन ऑक्सीजन से, बड़ा कौन होगा, नीचे वाला, इसको 2, और इसको कितना, 3। रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, हमने बताया क्लॉकवाइज आएगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो यस। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यस आ रहा है, लेकिन चौथी प्रायोरिटी है कहाँ हमारा, वर्टिकल प्लेन पे, तो क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। मतलब इस सेंटर का क्या है, आर, है ना। तो फर्स्ट कंपाउंड का क्या था, इस सेंटर का यस, और ऊपर वाले क्या, आर, मतलब ये क्या है, यस आर। सेम इसका अपोजिट बनेगा, देखिए ये सेम इसका अपोजिट बनेगा ना, तो हम इसको ना निकाल के सीधा बताते हैं आपको। ऐसे जाएंगे, देखिए 1 से 2, 2 से 3 आ रहा है क्या आपका, एंटी क्लॉकवाइज, यस, लेकिन चौथी प्रायोरिटी कहाँ है, और हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा, आर। पहले क्या हो जाएगा, पहले कार्बन सेंटर का आर, दूसरे में जाइए, देखिए 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, इस तरह से 1 2 3, ये 4 है, तो 1 2 3 जाना है हमको, आर आ रहा है, लेकिन चौथी प्रायोरिटी है कहाँ हमारी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो क्या हो जाएगा, यस, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यस। तो देखिए पहले कार्बन क्या हुआ आपका, यहाँ पे इस कार्बन का
इस कार्बन का क्या है R, हमने बताया अभी। तो पहले कार्बन का R और दूसरे का S, है ना। अब यहाँ पे आइए, इसको निकालिए, 1 नंबर 2 नंबर सेम यही है। इसको देखिए ध्यान से, हमने क्या निकाला इसका S, तो यहाँ भी क्या होगा आपका S, क्या होगा S। ये किसकी तरफ दिख रहा है, इसकी तरफ, देखिए ध्यान से, इसकी तरफ दिख रहा है ना, हमने निकाला यहाँ पे, अभी निकालेंगे सेम आएगा, तो मतलब इसका भी क्या है आपका S। ठीक, यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे आइए, इन दोनों में आइए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे इस कार्बन किसकी तरफ दिख रहा है, इसके तरफ। इसको देखिए ध्यान से आप, इसको देख के बताइए, इसका R आया है ना, तो इसका भी क्या होगा आपका R होगा, है ना। मतलब और इसका क्या है, ये किसकी तरफ दिख रहा है, इसकी तरह। यहाँ पे देखिए ये हमारे है ना, तो इसका क्या आएगा आपका, इसका भी क्या है R है ना। तो यहाँ पे क्या आया था S और यहाँ पे क्या आया था R और R। ठीक, अब हमको बताना क्या है, कौन इनएंशियोमर्स हैं आपस में, कौन डायस्टेरियोमर्स है। इनएंशियोमर्स की सबसे बड़ी पहचान, दोनों सेंटर का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। डायस्टेरियोमर्स की पहचान, एक का चेंज हो एक का चेंज ना हो, है ना। तो देखिए ये वाले, इसको देखिए फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, S का R, R का S, S का R हो गया, R का S, यानी इनएंशियोमर्स कौन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपस में क्या है इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स क्या है, इनएंशियोमर्स, जोर से बोलिए, इनएंशियोमर्स क्या है, इनएंशियोमर्स, फर्स्ट और सेकेंड आपस में क्या है इनएंशियोमर्स, क्योंकि यहाँ S का R, R का S हो गया। फिर आइए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर, S का क्या हो गया RR, तो ये भी हमारे क्या हैं थर्ड एंड फोर्थ आपस में क्या है इनएंशियोमर्स। थर्ड और फोर्थ क्या है इनएंशियोमर्स, क्योंकि S का क्या हो गया RR हो गया। इतनी बात होगी समझ में, इतनी बात समझ में आई, समझ में आई तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि हम बता चुके हैं पढ़िएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने बताया कि SR का RS हो गया, SS क्या हो गया RR, मतलब दोनों का चेंज हो गया, दोनों का पे इसका चेंज हुआ, यहाँ पे इसका इससे चेंज हो गया, इसका SS था तो यहाँ RR हो गया, तो ये आपस में क्या है इनएंशियोमर्स। अब हम तुलना करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की थर्ड से, फर्स्ट कंपाउंड का थर्ड से, फर्स्ट कंपाउंड का थर्ड से, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट का थर्ड, S का S है लेकिन R का क्या है S का, फिर से S का S सेम, और एक का चेंज हो रहा है, R का किस में जा रहा है S में, तो ये हमारा क्या होगा डायस्टेरियोमर्स। एक का चेंज हो एक का चेंज ना हो तो डायस्टेरियोमर्स, यानी डायस्टेरियोमर्स कौन है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड डायस्टेरियोमर्स। फिर देखिए किसी से मिल रहा क्या, फर्स्ट फोर्थ देखिए, फर्स्ट फोर्थ देखिए, फर्स्ट का S R हो गया, फर्स्ट का S से किसी क्या हो गया R, और R का क्या हो गया R ही रहा, एक का चेंज हुआ S का R और R का R सेम, है ना। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या है डायस्टेरियोमर्स, फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में क्या है डायस्टेरियोमर्स। सेकेंड का ये R का S हो गया और S का S ही रहा, है ना, तो ये भी क्या है एक का चेंज हुआ एक का चेंज नहीं हुआ, तो ये भी क्या है डायस्टेरियोमर्स, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड आपस में क्या है डायस्टेरियोमर्स। ठीक, इसका तुलना इससे करिए, देखिए ध्यान से, सेकेंड का 4, सेकेंड का R है, यहाँ पहला यहाँ भी R है, लेकिन यहाँ पे S है और यहाँ क्या है R, तो एक का चेंज हुआ एक का चेंज नहीं हुआ, तो ये भी क्या है डायस्टेरियोमर्स, यानी सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ आपस में क्या है डायस्टेरियोमर्स। और एक नंबर समझिए, एक क्वेश्चन समझिए, इससे फिक्स है आना, समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन फिक्स है। दूसरी बात, इसके लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है, वेरी शॉर्ट बना सकता है, या तो वेरी शॉर्ट RS निकालने के लिए दे दे, इनएंशियोमर डायस्टेरियोमर पूछ दे, तो ये क्वेश्चन आप इससे करेंगे एकदम 101% है, वो क्वेश्चन आपको नंबर देकर ही जाएगा अगर इस वीडियो को अच्छे से आप पढ़ेंगे और मेरी बातों को जैसे मैं बता रहा हूँ समझेंगे तो। ठीक, बताने के लिए बहुत लोग बताते हैं, लेकिन इतना ईजी वे में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप लोगों को समझा ले समझिए वो टीचर, इसका मतलब आप लोगों को बातों से समझ में आती है, आप लोग रिप्लाई उसका देते हैं, इसका मतलब आप लोगों की बातों क्या हमारी समझ में आ रही है। सबको संतुष्ट करना, सेटिस्फाइड करना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारी बात को 100% में से हम 100% नहीं पढ़ा पाते हैं, आप लोगों को मानते हैं 90% या 80% दे रहे हैं,
तो आप लोग अगर 60% दे दिए तो इसका मतलब कि हमारी बात को आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा चीज़ था क्या, डायस्टेरियोमर्स। और डायस्टेरियोमर्स हमने बता दिया कि होते क्या हैं, नॉन मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, एक दो कायरल सेंटर होते हैं, एक का चेंज होना चाहिए, दूसरे कायरल सेंटर का चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हमारा क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स होंगे। और डायस्टेरियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो डायस्टेरियोमर्स को अलग करना आसान है, क्यों, बिल्कुल आसान है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक जगह हम लोग पढ़े हैं डी ग्लूकोज और आर ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, या आर ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ग्लूकोज को हम लोग बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं, गर्मी और में उसको हम पीने के रूप में, एनर्जी के रूप में उसको उपयोग करते हैं डी ग्लूकोज को, लेकिन एल ग्लूकोज को हम लोग नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि डी ग्लूकोज हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और आर ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, सॉरी डी ग्लूकोज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है ह्यूमन के, लेकिन एल ग्लूकोज जो होता है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों, यह जानवरों के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कुछ कार्टिनोटिन होती हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं ना, सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस एक कायरल कार्बन का वहाँ सेंटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो डायस्टेरियोमर्स को सेपरेट करना आसान है, लेकिन इनहेंसियोमर्स को सेपरेट करना आसान नहीं है। हम बताएंगे अभी आपको क्यों सिस को हम सेपरेट कर लेते हैं, ट्रांस को सेपरेट नहीं कर पाते। सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन बोलते हैं ना इसे, कि सिस ट्रांस एल्कीन आर डायस्टेरियोमर्स, और सिस ट्रांस एल्कीन डायस्टेरियोमर्स हैं इसलिए हैं कि सिस ट्रांस दोनों को हम अलग कर सकते हैं, दोनों का बिहेवियर अलग हो जाएगा, दोनों का नेचर अलग हो जाएगा, एक ज़्यादा स्टेबल होगा तो दूसरा कम स्टेबल होगा, लेकिन इनहेंसियोमर्स में दोनों की स्टेबिलिटी सेम। समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डायस्टेरियोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है इनका, लेकिन सेम स्ट्रक्चर होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। डायस्टेरियोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, डायस्टेरियोमर मस्ट बी कंटेन stereochemistry, must be contain stereochemistry either optically or geometrically। ठीक, जियोमेट्रिकली, ज्यामिति समावता जिसे हम कहते हैं। ज्यामिति होने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए आपका, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, उस सभी में क्या होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जब होगा तो वो हमारा क्या शो करेगा, जियोमेट्रिकली। ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, जो हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो डिफरेंट होता है उसका ऑप्टिकल नेचर डिफरेंट होता है, या तो जियोमेट्रिकल नेचर डिफरेंट होता है। जियोमेट्रिकली डिफरेंट होंगे या ऑप्टिकली डिफरेंट होंगे। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम जियोमेट्रिकली का, जैसे हम आप ही से बात करें सिस ट्रांस एल्कीन, क्यों सिस एल्कीन या सिस ब्यूटीन, ये हमारा कौन सा ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन। ये कौन सा फार्म है, सिस फार्म। सिस ब्यूटीन, ये हमारा सिस ब्यूटीन है। दूसरा हम क्या लें, ट्रांस ब्यूटीन। सिस ट्रांस आप लोग अभी पढ़ाएंगे क्या होता है सिस ट्रांस। ठीक, ये हमारे हैं, और ये हमारा क्या है, ट्रांस। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ट्रांस ब्यूटीन। ठीक, सिस ब्यूटीन किसे कहते हैं, ट्रांस ब्यूटीन किसे कहते हैं, पहले थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। सिस ब्यूटीन वे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड, तो क्या कहलाएगा, सिस फार। और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो क्या कहलाएगा, ट्रांस ब्यूटीन। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों मेथिल ऊपर, तो सिस फार। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों मेथिल एक ऊपर है, ये कहाँ है, नीचे, तो ट्रांसफार्म।
कह रहे हैं, पहले समझिए मेरी जो मैं लिखवाया हूँ कि डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वे सभी कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है एकदम। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे आप, एमएफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखेंगे इसका, एमएफ क्या लिखेंगे, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ पे, तो कितना 4 कार्बन, तो C4, और हाइड्रोजन कितना 1 2 3 3 6 6 2 8। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इस सिस का भी और ट्रांस का भी सेम स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर तभी डिफरेंट हो सकता है जब कनेक्टिविटी में डिफरेंट होगा, जब कनेक्टिविटी में डिफरेंट होगा। अगर हम आपसे कहें कनेक्टिविटी, देखिए इससे क्या कनेक्ट है CH3H, इससे क्या कनेक्ट है CH3H, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ये 1 पोजीशन पे यहाँ पे, और इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। इसका 1 देखिए, इसका 1, यहाँ भी CH3H, यहाँ भी CH3H, यहाँ भी CH3H, और यहाँ भी CH3H। तो मतलब उसके कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट नहीं। अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं कैप को, तो कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट हमारा नहीं आ रहा है। चाहे कैप को हम ऐसे कर दें, चाहे कैप को हम इस तरह से कर दें, तो मतलब कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जिससे कनेक्ट यहाँ पे हो रहा है वैसे कनेक्ट हम कैप घुमा करें तब भी ऐसे ही होगा, है ना। तो कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, और क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आपका, सेम होगा, और क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। लेकिन जो डिफरेंट होगा वो या तो ज्योमेट्री में डिफरेंट होगा या तो ऑप्टिकली डिफरेंट होगा, ठीक। तो ये किसमें डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल में। सिस ट्रांस आइसोमर्स आल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्री में कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों मेथिल एवब हैं, दोनों मेथिल कहाँ हैं, स्पेस में कहाँ है, एक तरफ है, सेम साइड। स्पेशियल अरेंजमेंट दोनों क्या है, सेम है। स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, सेम है, एक तरफ है, एक तरफ मतलब एक साइड में है, और यहाँ क्या है, एक ऊपर दूसरा क्या नीचे, है ना। तो स्पेशियल अरेंजमेंट में जब डिफरेंट हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और क्या, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो वह एक दूसरे क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं आल्सो डायस्टीरियोमर्स, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिए, पहले इसको क्या बना लीजिए, इसको बना लीजिए। ये हमारा क्या है, सिस ट्रांस, और हम जानते हैं, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑलवेज क्या, ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स, ठीक। जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं सभी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है ना। इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। वहाँ क्या होती थी, सेम। अरे भाई, जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, जो लड़का स्टेबल है, जो लड़का अपने मम्मी पापा के बहुत क्लोज में है, तो उसको कितना भी झुंझुना या चॉकलेट थमा दीजिए, वो जल्दी आपकी तरफ नहीं आएगा। जो लड़का मतलब अपने मम्मी पापा के ज़्यादा पास में अटैच होगा, तो उसको चाहे झुंझुना थमाइए, चाहे चॉकलेट थमाइए, चाहे डब्बा की मिठाई थमा दीजिए, जल्दी आपके पास में नहीं आएगा। इसका मतलब मम्मी पापा से उसका जो जुड़ा हुआ जो रिश्ता है, जुड़ाव जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उनका अट्रैक्शन इसको आप खींच नहीं पा रहे हैं कोई भी झुंझुना चॉकलेट थमा के। तो ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है, इस अपने मम्मी पापा से जुड़ा हुआ बॉन्ड है उसके बीच में, ये क्या है, इनके बीच में स्टेबल है। और एक हो सकता है कि थोड़ा सा अपने मम्मी पापा से जो उसका जुड़ाव हो थोड़ा दूरी पे हो जाए, तो इसको आप चॉकलेट भी थमा देंगे तब भी ये निकल लेगा छोड़कर इनको। तो इसका मतलब इसको आप चॉकलेट की पन्नी भी थमा दीजिए तब भी निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर्स का जो फिजिकल और मेल्टिंग, बॉइलिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सभी क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। हम लोग जानते हैं कि सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, बताइए। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, इसको पढ़ के आइएगा, आप खुद बताइएगा, हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। सिस ट्रांस एल्कीन में दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और फिजिकल पॉइंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी भी क्या है, आपस में डिफरेंट है। इनकी स्टेबिलिटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो
जब स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सभी क्या होगी हमारे डिफरेंट होगी। समझ रहे हैं ना क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या हम कहें फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उतना क्या होगी? ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये ओवरऑल था हमारा क्या? डायस्टेरियोमर्स। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वेयर एच, या ऐसे लिखिएगा डायस्टेरियोमर्स हैव different physical properties like melting point, boiling point. Diastereomers have different physical properties like melting point, boiling point. They can easily separated. 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 मतलब इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना? मेल्टिंग पॉइंट अलग होगी, इसकी अलग होगी। ठीक, नेक्स्ट वेयर एच enantiomers does not separated. Enantiomers does not separated by physical method. By physical method. By physical method. This is because they have same physical properties. This is because same have physical properties. Same physical properties. ठीक, तो ये हमारा था क्या? ये आपका था डायस्टेरियोमर्स, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे हम देखते हैं, किसकी सेम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, कौन सा हमारा डायस्टेरियोमर्स कंपाउंड होंगे आपस में, कौन से क्या होंगे? इनेंशियोमर्स होंगे। ठीक, तो ये सब आप लोग करके आइएगा। नेक्स्ट डालिएगा मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग मीजो कंपाउंड, और मीजो कंपाउंड के बारे में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, लेकिन इतना आप लोग क्या करके आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट करिएगा, पढ़िएगा। एक बार दो बार वीडियो नहीं आएंगी तो आप या तो कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में मिलिएगा, या कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग में आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कशन कर लीजिएगा। आपस में पहले करिएगा डिस्कशन, नहीं आएगा तब मेरे पास आइएगा। कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कि एक बार किए नहीं आया चलो सर जी हम बता देंगे, तो ऐसा मत करिएगा। स्वयं करिए, दो चार लोग आपस में ग्रुप बना करिए, नहीं आता है तब पूछिए चीज़ों को, तब यहाँ पे आपका डाउट जो होगा पहले आपस में अगर क्लियर हो जाएगा तो जब ज़्यादा परेशान होकर किसी चीज़ को पाएंगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है। जब ज़्यादा परेशान होकर पाएंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। तुरंत मिल गया तो उसकी वैल्यू कुछ अहमियत नहीं होती है। तो सेम वही हमारा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कंपाउंड में, एक और हमारा इसमें क्या मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।